हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल न्यू कौटिल्य एकेडमी श्रीनगर में। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, उसको देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्लास 12th के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंग्लिश के लेकर हाजिर हुआ हूं। तो आपको इस वीडियो को देखना है, तो आपके जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम हैं उसमें जब आप पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो निश्चित ही आप अलग ही एनर्जी फील करेंगे, क्योंकि इसमें मैंने वो क्वेश्चन समाहित किए हैं जो आने वाले एग्जामों के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी आप चाहे बोर्ड एग्जाम देख लीजिए, चाहे आप अर्धवार्षिक एग्जाम के लिए देख लीजिए, हम इसमें हर एक लेसन से मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 क्वेश्चन उठाएंगे, शॉर्ट आंसर। ठीक है, तो जिसमें से देखिए कई लोगों के पास डिजिटल बोर्ड है, हमारे पास नहीं है। वो पीपीटी लेके आ सकते हैं, तो हम भी लेके आए हैं। ठीक है ना, तो ये हमारी पीपीटी है। अगर आपको दिखाई नहीं देता है तो थोड़ा सा जूम जरूर कर लें, और निश्चित तौर पर अगर जिसको इससे बोर्ड से देखने में प्रॉब्लम हो रही हो तो वो मुझे कमेंट करें, मैं उनको पर्सनल नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप देखिए इंग्लिश का क्लास 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि पहला लेसन आपने देखा होगा। पहला लेसन क्या है हमारा, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा कि यहाँ एम हेमेल के बारे में है। एम हेमेल एक टीचर रहते हैं, फ्रेंच एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो स्कूल जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में वो बातचीत की गई होगी, आप लोगों ने समझा ही होगा। लेकिन वहां अब बारी आ गई है आपको याद कितना है, क्योंकि अब आपको क्वेश्चन आंसर याद होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि जब आपने समझा हो आपको याद कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप ये वीडियो देखें तो निश्चित तौर पर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करेंगे। ठीक है, तो हम ज्यादा बात न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पे। ठीक है, तो पहला देखिए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज द बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड था ना, जो सूचना पट था, जो सूचना पट था वो क्या था? पहले क्वेश्चन में यही तो पूछा गया, सूचना पट क्या था, हाउ वाज इट इंपॉर्टेंट, और यह कैसे महत्वपूर्ण था। आपको यह बताना है कि ये सूचना पट है, ये क्या था, बुलेटिन बोर्ड क्या था, और ये कैसे इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसका महत्व क्या है, आपको ये बताना है। कैसे आप कह सकते हैं कि बुलेटिन बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो हम देखें इसको देखिए, हमने लिखा है द बुलेटिन बोर्ड वाज, जो बुलेटिन बोर्ड था यानी जो सूचना पट था, वो वाज माने था, द सेंटर, अच्छा उसमें कुछ क्या का केंद्र था, सेंटर मतलब क्या होता है, केंद्र, केंद्र था ऑफ इंफॉर्मेशन, सूचनाओं का, नियर द टाउन हॉल। टाउन हॉल माने क्या होता है, सभागार। जैसा कि आपने देखा होगा, जब फ्रेंच जा रहा था जल्दी जल्दी दौड़ते हुए, जब स्कूल में प्रवेश किया तो टाउन हॉल से प्रवेश किया ना, उसने देखा कि यार बुलेटिन बोर्ड, ये सूचना पट, इसके सामने भीड़ क्यों लगी है। ठीक है ना, तो वही की बात है ये। तो बुलेटिन बोर्ड वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन, जो बुलेटिन बोर्ड था, सूचना पट था, वाज द सेंटर ऑफ इंफॉर्मेशन है, यानी सूचनाओं का केंद्र था, वहां से सूचनाएं इकट्ठी की जाती थी या सूचनाएं मिलती थी। नियर द टाउन हॉल, किसके पास में था ये, टाउन हॉल, सभागार के पास में था। ठीक है ना, ऑल द न्यूज, सभी समाचार, हैड कम फ्रॉम, आते थे। अच्छा, सभी समाचार आए थे कहां से, फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड, कहां से आते, जो भी सूचना होती थी, जो भी समाचार होते थे, हमें बुलेटिन बोर्ड से पता चलते थे। और कैसे समाचार, फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 सालों से, पिछले 2 सालों से जो समाचार आ रहे थे सब बुलेटिन बोर्ड से ही हमें पता चलता था। एज, जैसा कि द लॉस्ट बैटल्स, हारे, लॉस्ट माने हारे हुए, बैटल्स माने युद्ध, युद्ध चल रहा था ना। ठीक है ना, तो जब युद्ध चल रहा था तो फ्रांस हार रहा था पर्सिया से। ठीक है ना, पर्सिया और फ्रांस की सेना के बीच में युद्ध हो रहा था, तभी का तो ये लेसन है। ठीक है, तो देखिए, तो हारे हुए युद्धों के, द ड्राफ्ट, ड्राफ्ट वो कहलाते हैं जैसे कानून के नियम वगैरह होते हैं, तो सेना में भर्ती होने के जो नियम होते हैं उसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। ठीक है, तो उन जो नियम वगैरह थे वो भी उसी में चिपकाए जाते थे बुलेटिन बोर्ड पर। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, कमांडिंग ऑफिसर मतलब जो अधिकारी होते थे, उनके जो कमांड करते थे, उसके जो ऑर्डर होते थे, ऑर्डर मतलब आदेश, जो अधिकारियों के आदेश होते थे वो भी आते थे। अब जब इतनी सारी जानकारी हमें वहां से मिलेगी तो निश्चित तौर पर वो हमारे लिए क्या होगा, इंपॉर्टेंट। इसलिए सो इट वाज इंपॉर्टेंट, इसलिए यह महत्वपूर्ण था। समझ जाइए, बुलेटिन बोर्ड तो महत्वपूर्ण था ही, किनके लिए, उनके लिए था जो वहां पर सूचनाएं जिनको मिलती थी। लेकिन आपके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि आपको नंबर अच्छे लाने हैं एग्जाम में। व्हाट डिड एम हेमेल से, एम हेमेल क्या कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है। देखिए एम हेमेल क्या कहते हैं, देखिए एम हेमेल ने क्या कहा, व्हेन फ्रेंच, जब फ्रेंच रीच्ड माने पहुंचा, टू द स्कूल, स्कूल पहुंचा,
एम हेमेल ने क्या कहा जब फ्रेंच कहां पहुंचा? स्कूल पहुंचा। अच्छा, तो जल्दी जल्दी दौड़ते गया था वो। अब एम हेमेल साहब ने जैसे ही अंदर पहुंचा, गेट खोला उसने, तो एम हेमेल साहब ने क्या कहा? डरा हुआ तो था ही बेचारा बच्चा, ठीक है। तो देखें हम इसमें एम हेमेल ने क्या कहा। व्हेन माने जब, फ्रेंच रीच टू द स्कूल, यहां से उठाया हमने, व्हेन फ्रेंच रीच टू द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल पहुंचा तो एम हेमेल सा हिम, एम हेमेल ने उसको देखा, ठीक है ना, कि भैया आ गए साहबजादे, ठीक है। एंड सेड, और कहा, वेरी काइंडली, बहुत ही दयालुता पूर्वक शब्दों में कहा था कि टू गो, जाइए, टू हिज प्लेस, अपने स्थान पर, क्विकली माने शीघ्र ही अपने स्थान पर जाओ बेटा फ्रेंच, ये कहा था उन्होंने। आल्सो, और भी कहा था। सैड, और क्या कहा था आगे देखिए, आल्सो सैड का मतलब और भी कहा था। दे हैड बीन बिगिनिंग, वे शुरू करने वाले थे, विदाउट हिम, उसके बिना, उसके बिना ही वे शुरू करने वाले थे। अब तुम आ ही गए हो तो चलो अपने स्थान पर बैठ जाओ, हम आपको पढ़ाते हैं। क्लियर। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए इस लेसन का, whom did M. Hamel blame, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, whom did M. Hamel blame for the ignorance in studies? Why? whom माने किसे, एम हेमल ने, ब्लेम माने आरोपित किया, मतलब ब्लेम लगा दिया उस पर, किस पर लगाया था? फॉर द इग्नोरेंस माने अनदेखा करने के लिए, इन स्टडीज माने होता पढ़ाई में, पढ़ाई में अनदेखा करने के लिए एम हेमल ने किससे आरोपित किया, किस पर मतलब आरोप लगा दिया, और व्हाई, और क्यों लगाया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चंस देखिए। फर्स्टली, सबसे पहले, फर्स्टली माने क्या होता? सबसे पहले, फॉर द इग्नोरेंस इन स्टडीज, पढ़ाई में अनदेखा करने के लिए। एम हेमल ब्लेम्ड देयर, एम हेमल ने ब्लेम किया, आरोप लगाया, देयर पेरेंट्स, उनके माता पिता पर आरोप लगाया कि आप लोग नहीं पढ़ पाते, तो इसमें गलती किसकी पता है? आपके माता पिता की गलती है। क्यों? क्योंकि हु प्रिफेयर, जो ज्यादा पसंद करते हैं क्या कराना, देम माने उनसे, टू वर्क माने काम करवाना पसंद करते हैं। क्योंकि माता पिता भी कहते हैं ना, ठीक है स्कूल नहीं गया, चलो हारे खेत चले अब, ठीक है ना। तो क्या करवाना पसंद करते? काम करवाना पसंद करते, ऑन द फार्म माने खेतों पर, और एट द मिल या कारखानों में, क्योंकि वो भी कारखानों में, मिलों में और खेतों पर काम करवाना पसंद करते हैं ज्यादा। तो एंड माने और, देन माने फिर, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ, फिर उस एम हेमल ने अपने आप को, स्वयं को, टू माने भी, स्वयं को भी ब्लेम किया। क्यों किया? क्योंकि फॉर गिवन, क्योंकि क्या, फॉर माने के लिए, गिवन माने देने के लिए, देम माने उनको, हॉलीडेज, हॉलीडेज माने छुट्टियां। बाद में वो कहते हैं ना कि मैं भी तो कभी कभार छुट्टी दे देता था, मछली पकड़ने चला जाता था, आप लोग घूमते थे, छुट्टी करते थे, तो मैंने भी छुट्टियां की हैं। तो इसमें आपके माता पिता और मैं खुद, ये दोनों ही जिम्मेदार हैं पढ़ाई में जो लापरवाही हुई है उसके लिए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कहीं समझ में नहीं आ रहा है या कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इन व्हाट वे, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट, इन व्हाट वे, अकॉर्डिंग टू एम हेमल, अकॉर्डिंग टू एम हेमल, अच्छा एम हेमल के अनुसार वो कौन सा तरीका था, क्या तरीका था, डज द मदर टंग, क्या की जो मदर टंग है, मातृभाषा, सर्व माने जो सेवा करती है, इवन द इंस्लेव्ड पीपल, भले इंस्लेव्ड माने तो गुलामी में, पीपल माने लोग, जो लोग गुलाम हैं, अर्थात जो लोग बंद पड़े हुए, जेल में डले हैं, उनकी भी जो मदर टंग है उनकी भी सर्व करती है, सेवा करती है, अर्थात वो उनके लिए भी उपयोगी है भाषा। क्यों? ऐसा क्या कहा था एमएमएल के अनुसार बताना है आपको, अपने अनुसार नहीं बताना है, ठीक है ना। तो देखिए छोटा सा आंसर लिखा है, बिल्कुल कुछ ही शब्दों में आंसर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एम हेमल, एम हेमल के अनुसार, हमारे अनुसार नहीं, एम हेमल के अनुसार, इवन इफ माना भले ही, पीपुल आर इंस्लेव्ड, भले ही लोग क्या हो, गुलामी में थे, आर इंस्लेव्ड माना होता दास्ता में होना, गुलामी में होना, जेल में डले होना, तो देयर मदर टंग, उनकी मातृभाषा, कैन माने सकती है, एक्ट माने कार्य, उनकी मातृभाषा एक ऐसा कार्य कर सकती है, लाइक माने की तरह, आ की माना होता चाबी की तरह, टू आ प्रिजन माना होता जेल, उनकी जेल की चाबी की तरह काम कर सकती है मातृभाषा, अर्थात मातृभाषा उनकी जेल की क्या है, चाबी है, उसको तुरंत लगाओ और खोलो, जेल से आजाद। ये किसने कहा था? एम हेमल ने। आई होप आप लोगों को ये चारों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, तो आप लोग इन चारों क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, एक तो दो बार इसको रिवाइज कीजिए, जब तक चलते हैं अपन दूसरी पीपीटी के लिए, ठीक है ना, तब तक आप नोट करिए।
हाँ, तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा या फिर वीडियो को पोस्ट करके आप नोट कर लें, ठीक है ना। तो देखिए 5वां क्वेश्चन, पहले लेसन का 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डिड फ्रेंच थिंक आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन। व्हाट माने क्या, डिड फ्रेंच ने, थिंक माने सोचा, फ्रेंच ने क्या सोचा। आफ्टर माना होता बाद में, के बाद, किसके, हियरिंग माने सुनने के बाद, किसके बाद, सुनने के बाद, अबाउट माने के बारे में, द लास्ट लेसन माने अंतिम पाठ। जब अंतिम पाठ के बारे में फ्रेंच ने सोचा तो फ्रेंच ने सुना, क्या किया, सुना, तो फिर क्या सोचा था आपको ये बताना है। तो सिंपल सा है, देखिए आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, प्रश्न से आफ्टर हियरिंग अबाउट द लास्ट लेसन, अंतिम पाठ के बारे में सुनने के बाद फ्रेंच थॉट, थिंक की सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट है ना, सेकंड फॉर्म में जाएगा अफर्मेटिव, ठीक है। तो फ्रेंच थॉट, फ्रेंच ने सोचा, दैट माने कि ही हार्डली, हार्डली माना होता बहुत मुश्किल से, ही हार्डली न्यू हाउ टू राइट, बहुत मुश्किल से तो मैं लिखना सीख पाया था, लिखना जान पाया था। ही शुड नेवर लर्न, ही माने हुआ है शुड, नेवर, नेवर माने कभी नहीं, लर्न माने सीख पाए, वह कभी नहीं सीख पाएगा, एनी मोर माने और ज्यादा, एंड और ही आल्सो फेल्ट, और उसने महसूस किया, सॉरी दुख, और उसने दुख महसूस किया, फॉर नॉट लर्निंग, नहीं सीखने के लिए, हिज लेसन्स माने अपने पाठ, अपने पाठ ना सीखने के लिए उसने क्या किया, दुख महसूस किया। लेकिन आप लोगों को दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी भी आपके पास टाइम है, आप अभी भी न्यू पोर्टल एकेडमी यूट्यूब चैनल से जुड़े और अपने सहपाठियों को भी ये वीडियो जरूर भेजें, क्योंकि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है उनके लिए रामबाण साबित होगा। अगला देखिए 5 क्वेश्चंस हो गए हमारे पहले लेसन से। अगले लेसन के देखिए 6वां जो है अगले लेसन का है, व्हाई डिड एनी जंग, एनी जंग क्यों, आस्क माने कह पूछती है साहिब से, अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, स्कूल के बारे में साहिब से क्यों पूछती है, ठीक है। व्हाट वाज इट्स इंपैक्ट, इट्स माने इसका, इंपैक्ट माने प्रभाव, ऑन माने पर, साहेब, साहेब पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, आपको ये बताना है। एनी जंग ने जब स्कूल के बारे में पूछा साहेब से, साहेब पूरा दिन रहा था, तो इसका प्रभाव उस पर क्या पड़ा, क्यों पूछा उन्होंने और क्यों, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। देखिए आंसर, एनी जंग, एनी जंग आस्क्ड साहेब, एनी जंग ने साहेब से पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, क्या पूछा था, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो, बिकॉज माने क्योंकि, साहेब क्यों पूछा था स्कूल के बारे में, एनी जंग ने आस्क्ड माने पूछा साहेब से, अबाउट माने के बारे में, द स्कूल के बारे में, बिकॉज माने क्योंकि, साहेब रिप्लाइड टू हर, क्योंकि साहेब ने उसका रिप्लाइड करना, उत्तर दिया, दैट माने कि ही हैज नथिंग इल्स टू डू एक्सेप्ट, जब उसने कहा क्यों रोज सुबह सुबह तुम कूड़ा बीनते हो और कोई काम नहीं है का, तो क्या कहता है, ही हैज नथिंग, उसके पास कुछ नहीं था, इल्स टू डू एक्सेप्ट माना होता के अलावा, रैक पिकिंग, कूड़े बीनने के अलावा करने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो स्कूल के बारे में पूछा था, तो एनी जंग ने क्या कहा, स्कूल जाओ, क्यों नहीं है कुछ करने के लिए, ठीक है, तब पूछा था, ठीक है ना। जब उन्होंने ये उत्तर दिया कि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो उसने कहा था स्कूल जाओ। फिर उसने क्या कहा, देखिए इट्स इंपैक्ट, इसका प्रभाव ऑन साहेब वाज, इसका प्रभाव साहेब पर पड़ा था, दैट मीन की ही वाज वेरी क्यूरियस, वह बहुत ही क्यूरियस हो गया, इस चीज को लेकर उसने सीरियस ले लिया, क्यूरियस हो गया, उत्सुक हो गया था, अबाउट स्कूल, स्कूल के बारे में, एंड ही आल्सो प्रॉमिस्ड, और उसने वादा भी कर डाला, हर माने किससे, उससे, एनी जंग से, ठीक है ना, एनी जंग से वादा भी कर दिया, दैट माने कि ही विल गो टू स्कूल, वह अवश्य स्कूल जाएगा, इफ अगर, एनी वन विल्ड इट, अगर कोई स्कूल बनवाएगा, क्योंकि उसके आसपास पड़ोस में स्कूल ही नहीं था, तो उसने कहा अगर कोई स्कूल बनवाएगा तो मैं अवश्य ही स्कूल जाऊंगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ये जो क्वेश्चंस है लास्ट स्प्रिंग लेसन का है, ठीक है ना, जो कि आपके प्रोज का दूसरा पार्ट है, ठीक है ना। उस दूसरे पार्ट के भी हम 5 क्वेश्चन देखेंगे। इस वीडियो में हम आपको 2 लेसन दे रहे हैं, पहला प्रोज का और दूसरा प्रोज का, दोनों लेसन। फिर इसके बाद आप कमेंट और लाइक आपके बताएंगे आगे मुझे आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करना है या नहीं है, आप इस बात को कमेंट में और लाइक के माध्यम से जरूर मुझे बताएं, ठीक है। तो जब तक आप इसे नोट करें, इसके बाद 4 क्वेश्चंस और अभी हमें इस लेसन के देखने हैं, ठीक है। जी आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो या पुश करके नोट कर लीजिए। देखिए 7वां क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड साहेब
एंड अदर रैग पिकर्स, साहेब और अन्य कूड़ा बीनने वाले जो बच्चे थे, नॉट वियर चप्पल, चप्पल क्यों नहीं पहने थे? व्हाट एक्सक्यूज, कौन सा बहाना, क्या बहाना, डिड दे, उन्होंने दिया, गिव फॉर इट, माने इसके लिए उन्होंने कौन सा बहाना बनाया? ठीक है, तो चप्पल क्यों नहीं पहने थे, जब उन्होंने पूछा चप्पल क्यों नहीं पहने तो बहाना क्या बनाया था? देखिए, साहेब एंड अदर रैग पिकर डिड नॉट वियर चप्पल्स, ये प्रश्न से है, बिकॉज चप्पल नहीं पहने हुए थे, साहेब और अन्य जो कूड़ा बीनने वाले हैं वो क्या है, चप्पल नहीं पहने हुए थे, बिकॉज माने क्योंकि इट वॉज देयर ट्रेडिशन, वो कहते हैं इट वॉज देयर ट्रेडिशन, उनकी परंपरा थी, टू वंडर माने भटकने की, क्योंकि वो ऐसी भटकते थे, ठीक है, बेयर फुट माने नंगे पर बिना जूते चप्पल के, एंड और दे एक्सक्यूज, और उन्होंने क्या किया, एक्सक्यूज बहाना बनाया, दैट मान की वो अक्सर ऐसे भटकते थे बिना जूते चप्पल के, और बहाना क्या बनाया कि हिज मदर, उसकी मां, डिड नॉट ब्रिंग देम, उनको नहीं लाती है, डाउन मान नीचे, फ्रॉम द सेल्फ माना ताड़ से, ताड़ जानते ना, ऊपर ताड़ से नीचे नहीं लाती, अब बच्चे हैं बेचारे होते तक पहुंच नहीं सकते, ठीक है ना, तो उसने ये बहाना बनाया, जब उस बच्चे से पूछा गया था तो उसने कहा ऊपर से नीचे नहीं लाती उनकी मां, ठीक है, क्लियर। अगला देखें, व्हाट वाज द मीनिंग, व्हाट माने क्या, मीनिंग माने अर्थ, ऑफ गार्बेज माने कूड़े का, फॉर चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए, बच्चों के लिए कूड़े का मतलब क्या है, व्हाट डिड दे फाइंड इन इट, दे फाइंड माने पाते थे, इन इट माने इसमें, व्हाट माने क्या, बे इसमें क्या पाते थे, कूड़ा का मतलब क्या है बच्चों के लिए, बे इसमें क्या पाते थे, देखिए बहुत ही आसान शब्दों में लिखा है, द मीनिंग ऑफ गार्बेज, कूड़े का अर्थ जो है या मतलब है, फॉर चिल्ड्रन माने बच्चों के लिए, वाज द थिंग, केवल एक चीज, एक वस्तु है, क्या चीज, विच माने जो, इज रैप जो क्या है, लिपटी हुई है, इन वंडर माने आश्चर्य में, आश्चर्यजनक चीज थी वो जिसमें लिपटी हो, पता नहीं क्या मिल जाए, ठीक है, बात देखिए आगे, दे फाउंड, अब उन्होंने पाया या वे पाते थे, क्या पाते थे, और रुपी माने कभी कभार उन्हें 1 रुपए मिल जाता था, और 10 रुपी नोट, और 10 रुपए का नोट, एंड समटाइम्स, और कभी कभी अ सिल्वर कॉइन, एक चांदी का सिक्का मिल जाता था, इन इट माने इसमें, क्लियर। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड साहेब ज्वाइन, साहेब ने द जॉब, जो नौकरी, एट मिल्क बूथ, दूध की दुकान पर या चाय की दुकान पर जो था, दूध की दुकान पर साहब ने नौकरी क्यों कर ली, क्यों ज्वाइन कर ली, व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, उसको क्या चुकाया जाता था, हिज सर्विस माने इस सेवा के लिए क्या दिया जाता था, ठीक है ना, पैसे बाई से वो, देखिए साहेब ज्वाइन, साहेब ने नौकरी कर ली, और जॉब माने एक जॉब, ज्वाइन माने होता जुड़ जाना उससे या कर लेना, और जॉब माने एक नौकरी ज्वाइन कर ली, एट मिल्क बूथ माने एक दूध की दुकान पर यानी चाय बनाना, बिकॉज माने क्योंकि ही नीडेड मोर मनी, सीधी बात है, कोई नौकरी कब करेगा, जब उसे जब पैसे की ज्यादा जरूरत होगी, ही नीडेड मोर मनी, उसे अधिक पैसे की जरूरत थी इसलिए उसने नौकरी कर ली, लेकिन क्या है, अब दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाट वाज ही पेड फॉर हिज सर्विस, इस सर्विस के लिए उसे क्या दिया जाता था, तो ही वाज पेड, उसे चुकाया जाता था, उसे दिया जाता था 800 रुपीज, 800 रुपए दिए जाते थे, एंड ऑल टाइम हिज मील, और सभी टाइम का भोजन, फॉर हिज सर्विस, इस सर्विस के बदले में उसको दिया जाता था, हिज सर्विस का मतलब है उसकी ये सेवा थी ना, उसके बदले में उसे सभी टाइम का भोजन वो 800 रुपए दिया जाता था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अब आप लोगों को ये करना है कि आप ये वीडियो सभी दोस्तों को भेजना है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे, अगर ज्यादा लाइक और कमेंट होंगे तो मैं ऐसे ही आपके क्लास 12 और क्लास 10 दोनों की इंग्लिश यूपी बोर्ड की बेहतरीन कंटेंट के साथ आपकी एक एक वीडियो में आपकी पूरी करवा दूंगा। तो आप लोग कमेंट, शेयर और लाइक जरूर करें, ठीक है। जय हिंद दोस्तों।